डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन KSD मैथ्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है इसके अंदर, वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स वाई आई प्लस जेड स्क्वेयर जे प्लस 2yz इंटू के ऑन द टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, चतुष्फलक दे रखा है इसने, 4 फेस। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 एंड फोर्थ प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ओके, 3 इसके अंदर कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 और एक फोर्थ प्लेन दे रखा है इसने x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो इस सरफेस के अंतर्गत, इस सरफेस के अंडर जो भी वॉल्यूम बनेगा उसमें अपने को क्या करना है, इस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन्स अप्लाई भी करो, आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट भी उसका वेरिफिकेशन करिए आप। ठीक है, तो आइए प्लीज़ सबसे पहले लिखो आप सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा अपने को, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन, इसको अप्लाई करेंगे हम। तो हम लोग क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेसेस एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस, ये किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम वी दैट इज डेल डॉट एफ इंटू डी वी। ओके, और इसके बाद देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम वी और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेल डॉट एफ इंटू डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नंबर 1 दे दो आप। तो अब हमारा टारगेट रहेगा, हम राइट हैंड साइड के अंदर डेल डॉट एफ की वैल्यू पुट करें और वॉल्यूम जो इनक्लोज सरफेस है उसका जो वॉल्यूम है उसकी लिमिट्स अप्लाई की जाए यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आइए आप डेल डॉट एफ, हम डेल डॉट एफ दैट इज आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई की डेल अपॉन डेल जेड डॉट वेक्टर एफ की वैल्यू क्या है, एक्स वाई आई प्लस जेड स्क्वेयर इंटू जे प्लस 2yz इंटू के। ओके, हाँ भाई, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे दैट इज डेल डॉट एफ। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू जेड स्क्वेयर प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू 2yz। ऐसा हम लिख सकते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट करना। और उसके बाद देखो ये हमारे पास आएगा वाई, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये 0 हो जाएगा बिकॉज वाई के रिस्पेक्ट है, जेड का 0 और यहाँ पर जेड का 1, तो हमारे पास कितना आएगा 2y इंटू 1 दैट इज 2y। ओके, तो लास्ट में टोटल कितना हो गया, 3y हो गया, दैट इज डेल डॉट एफ। तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू 3y। और अब हमारा टारगेट रहेगा लिमिट्स कैलकुलेट करना। ठीक है, तो देखो लिमिट्स के लिए उसने सरफेस कौन सा दे रखा है, लिखो आप, गिवन सरफेस दिया गया पृष्ठ। ठीक है, हाँ भाई, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट प्लेन है एंड एक हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, चौथा प्लेन, फोर्थ प्लेन जो है। तो अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले z की लिमिट, लिमिट ऑफ z क्या बनेगी, देखो आप,
यहाँ से लिमिट ऑफ z कैलकुलेट करना, फिर लिमिट ऑफ y और लास्ट में लिमिट ऑफ x। हाँ तो लिमिट्स देखो आप प्लीज़, मेन चीज़ लिमिट्स, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूँ यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ओके, तो अब यहाँ से लिखो आप, तो सबसे पहले लिमिट ऑफ z लिखनी है अपने को। तो z की लिमिट क्या बनेगी, z इक्वल टू 0 टू, इस प्लेन से z की लिमिट लिखो आप यहाँ से, ठीक है। तो क्या देगा, दैट इज़ 1 माइनस एक्स माइनस वाई। और जैसे ही z की लिमिट कंप्लीट होती है आप इसके अंदर z इक्वल टू 0 पुट कर दो आप, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा z इक्वल टू 0 पुट करने के बाद x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1। जैसे ही z की लिमिट कंप्लीट होती है z इक्वल टू 0 पुट कर दो आप, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x0 y0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो कुल मिलाकर के देखो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब हम y की लिमिट लिखेंगे देखो आप, तो y कितना देगा, 0 टू 1 माइनस एक्स, y इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स, ये y की लिमिट होगी। और फिर जैसे ही y की लिमिट कंप्लीट होगी लास्ट में आपने को x की लिमिट लिखनी है, तो यहाँ y 0 पुट कर देना आप, ये y इक्वल टू 0 पुट कर दो। और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगी, x की लिमिट कितनी, देखो आप x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, बहुत ही सिंपल है। देखो आप यहाँ y की वैल्यू 0 पुट कर देना और अपने पास सिर्फ यही डाटा बचेगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये x की लिमिट होगी। और अब आइए आप अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे किसकी, डेल डॉट f और लिमिट्स, ठीक है। तो एक बार फिर मैं बता दूं आपको z की लिमिट कैसे लिखनी है, z इक्वल टू 0 से z की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है 1 माइनस एक्स माइनस वाई। फिर z की लिमिट कंप्लीट होते ही z इक्वल टू 0 पुट कर दो आप, आपके पास ये आएगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1। और फिर आपने क्या करना है, y की लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से 1 माइनस एक्स। और फिर उसके बाद जैसे ही y की लिमिट अप्लाई कर दो फिर यहाँ y 0 पुट कर दो आप, तो फिर x कितना आ जाएगा, 0 से x इक्वल टू 1। ओके, तो अगले स्टेप के अंदर देखो आप लिखिए बाई 1 इक्वेशन फर्स्ट से, बाई 1 समीकरण 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस f डॉट एन कैप इंटू डी एस इक्वल टू, देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो लिमिट लगाओ सबसे पहले आप, पहले के अंदर x की लिमिट 0 से 1, दूसरे के अंदर 0 से 1 माइनस एक्स, तीसरे के अंदर 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई। पहली x की लिमिट, दूसरी y की, तीसरी z की, और साथ में इसकी वैल्यू आएगी 3y, ठीक है। और dx dy और dz ऐसा लिखा जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है। और अब हमारा टारगेट क्या होगा, अब अगला टारगेट होगा इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो क्या करेंगे हम, अब देखो लास्ट इंटीग्रेशन को चूज़ करेंगे और लास्ट डी को चूज़ करेंगे हम, ठीक है। अब बहुत ही अंडरस्टूड है, अगर किसी इंटीग्रेशन की लिमिट के अंदर x और y हो तो वो किसका होगा, z के रिस्पेक्ट होगा, ये याद रखना आप। अगर किसी लिमिट के अंदर x और y प्रेजेंट है तो उसको किसके रिस्पेक्ट सॉल्व करना होता है, z के रिस्पेक्ट। तो अगला स्टेप ये बनेगा 0 से 1, 0 से 1 माइनस एक्स, दैट इज 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 3y इंटू डी जेड, और बाहर आप लिख सकते हो dx इंटू डी वाई। ये इंटीग्रेशन, ये फंक्शन और ये d तीनों इकट्ठे लिखने हैं आपने को। और अब जब z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होता है, y कांस्टेंट है, y का कुछ नहीं करना आपने, dz का कितना हो जाएगा z। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से 1, 0 से 1 माइनस एक्स, दैट इज 3yz, लिमिट 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा dx इंटू डी वाई। ओके, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो प्लीज़, लिमिट अप्लाई करना तो क्या देगा हमारे पास, 0 से 1, दैट इज 0 से 1 माइनस एक्स,
और ये हो जाएगा 3y इंटू अपर लिमिट दैट इज 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 0 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। 3y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बड़े ध्यान से चलना आप। और अगले स्टेप के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज नेक्स्ट स्टेप बनेगा लिमिट 0 to 1। ध्यान देना आप, अब इस इंटीग्रेशन की बारी है और इसमें देखो x है, तो x है तो किसके रिस्पेक्ट होगा, y के रिस्पेक्ट। तो अगर किसी इंटीग्रेशन के अंदर x प्रेजेंट है इट मीन्स y के रिस्पेक्ट होगा डबल इंटीग्रेशन के अंदर, ये ध्यान देना आप। ठीक है, ये फंक्शन आएगा, तो इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करिए आप, तो ये हमारे पास बनेगा दैट इज इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स, और आप ऐसा लिख सकते हो 3y इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई और बाहर dx। ओके, और अगले स्टेप के अंदर आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप के अंदर इंटीग्रेशन 0 से 1। ओके, तो बड़े ही ध्यान से आपने इसके दो पार्ट कर देने हैं। कैसे, लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन इजी हो जाए। तो देखो, एक तो इसका मैं बना देता हूँ टर्म 3 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और एक मैं इसको ले देता हूँ माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई और बाहर dx। 3y इंटू 1 माइनस एक्स, क्यों, जब हम y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे 1 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट होगा, और फिर माइनस 3y स्क्वायर, और अब आप इसको इंटीग्रेट करिए प्लीज़। तो ये हमारे पास आएगा 0 से 1 3 इंटू 1 माइनस एक्स दैट इज वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई क्यू अपॉन 3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 है और अपॉन में 3 है हमारे पास, और लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, बड़े ही आराम से चलिएगा। 3 इंटू 1 माइनस एक्स आएगा, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस 3 वाई स्क्वायर का कितना देगा, वाई क्यूब अपॉन 3, और इससे ये कैंसिल। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं दैट इज 0 to 1। ठीक है, हाँ भाई, अपर लिमिट अप्लाई करो पहले आप। तो देखो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1 माइनस एक्स, और इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगी। दोबारा फिर रुकिए आप, एक तो हमारे पास 1 माइनस एक्स है और इंटू वाई स्क्वायर का मतलब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो पावर 1 और पावर 2 कितनी हो जाएगी, पावर 3। और ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, और जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो इसमें भी y है 0 हो जाएगा, इसमें y है ये भी 0 हो जाएगी। तो आप ऐसा लिख सकते हो -0 इंटू डी एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, और अगले स्टेप के अंदर फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो आप 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 दैट इज हाफ, तो ये आ जाएगा 1/2, मैं बाहर लिख देता हूँ, और इंटू हमारे पास बनेगा 1 माइनस एक्स होल क्यूब इंटू डी एक्स, 3/2 माइनस 1 हाफ। और अब इसको इंटीग्रेट कर दो आप, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 दैट इज 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन -1 इंटू 4 और लिमिट 0 से 1। ध्यान दो आप, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब है, कितना होगा, 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 आएगा, और अपॉन में क्या आएगा, एक्स का कॉफिशिएंट दैट इज -1। ओके, एक्स का गुणांक आता है हमेशा इंटीग्रेशन के अंदर अपॉन में। और इसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट लगाइए प्लीज। लिमिट लगाएंगे तो क्या कुछ बनेगा, 1/2 और -4 को भी बाहर लिख दो आप, इंटू 1/-4, 1/2 इंटू -1/4। और देखो जब हम अपर लिमिट लगाएंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर माइनस
जब हम लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 की पावर 4। ओके, और इसके बाद अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज -1/8 इंटू 0 माइनस 1, दैट इज 1/8। तो ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई हमारे पास, जब हमने गॉस थ्योरम को अप्लाई किया, ठीक है, अप्लाई करने के बाद राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास कितनी बनी 1/8। और अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे और उसका भी टोटल कितना आना चाहिए 1/8 आना चाहिए। ओके, तो अब हमने राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन की है और अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो आप इसको नंबर दे दो आप सेकंड, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो नाउ वेरिफिकेशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, हम एक केस सेकंड लिखिए, वेरिफिकेशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। और अपने पास क्या दे रखा है उसने, टेट्राहेड्रॉन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड ए वेक्टर, और एक वेक्टर दे रखा है इसने f एक्स वाई आई प्लस जेड स्क्र जे प्लस 2yz इंटू के। ओके, तो देखो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, आप इसको थोड़ा सा और खोलिए आप, ठीक है, इसको और समझो आप। तो इसका मीनिंग क्या है, दैट इज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स हो गए, तीनों के तीनों क्या हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, निर्देशित तल, ठीक है। और ये हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको हम कैसे दिखा सकते हैं 3D के अंदर, किस टाइप का होगा, दैट इज x/1 y/1 प्लस z/1 इक्वल टू 1। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 से डिवाइड करने के बाद। तो ये कहाँ से जा रहा होगा, पासिंग थ्रू 1 0 0 एंड 0 1 0, और तीसरा पॉइंट हमारे पास हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज 0 0 1। ये प्लेन कहाँ से जाएगा, इन तीनों पॉइंट से जाएगा, 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। अब आप इसको दिखा सकते हो यहाँ पर, हाँ। अब इन सभी प्लेन्स को हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो x एक्सिस ओरिजिन, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ओके, इसको आप लिख दो y एक्सिस, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये पॉइंट 1 0 0 और यहाँ पर पॉइंट 0 1 0 और यहाँ पर पॉइंट 0 0 1, इस तरीके से, और इनको मिलाइए आप, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, आप इसका नाम लिखिए यहाँ पर, सही बनाइए इसको, हाँ भाई, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ठीक है। तो अब देखो टेट्राहेड्रॉन के अंदर कितने फेस होंगे, 4 फेस होंगे, कौन कौन से, एक तो ये प्लेन हो गया हमारे पास ओ ए बी, दूसरा बी ओ सी, और तीसरा ए ओ सी, और चौथा प्लेन कौन सा आ जाएगा, प्लेन ए बी सी, ठीक है, प्लेन ए बी सी। तो कहने का मतलब अब हमारा टारगेट क्या होगा, हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड को डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो लिखिए आप, नाउ इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस, ठीक है। अब ध्यान दो आप, इसके 4 इंटीग्रेशन बनेंगे, कौन कौन से, अलग अलग फेस,
AOB वेक्टर एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस, फिर फेस BOC वेक्टर एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस, फिर प्लस तीसरा COA एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस, और उसके बाद लास्ट इंटीग्रेशन जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस ABC, यानी कि ABC प्लेन। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास F डॉट एन कैप इंटू डी एस, एन कैप इंटू डी एस। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको आपने लिख देते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वेशन नंबर थर्ड। I1 मीन्स फर्स्ट इंटीग्रेशन, I2 मीन्स सेकेंड इंटीग्रेशन, I3 मीन्स थर्ड इंटीग्रेशन, I4 मीन्स फोर्थ इंटीग्रेशन। ठीक है, हम I1 I2 I3 को कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन थर्ड के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और लास्ट में आंसर कितना आना चाहिए, 1/8 आना चाहिए। ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो आइए अब सबसे पहले हम I1 को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो लिखिए प्लीज, I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस AOB F डॉट एन कैप इंटू डी एस। ठीक है, ये लिखा जाएगा। तो अब सबसे पहला टारगेट सरफेस AOB क्या है, कौन है, देखो आप AOB है XY प्लेन, XY प्लेन के अंदर है ये। देखो आप, ये X एक्सिस हो गया, ये Y एक्सिस हो गया, तो ये XY प्लेन है। तो आप लिख दो XY प्लेन, हिंदी में XY तल, और XY प्लेन के ऊपर हमेशा Z क्या होता है, 0 होता है, ऑलवेज Z 0। और देखो XY प्लेन के ऊपर जब Z 0 है तो DZ भी क्या होगा, 0 होगा। तो हम DS किसको चूज करेंगे, देखो आप, बहुत ही सिंपल, XY प्लेन है तो DX इंटू DY, DX इंटू DY। ओके, तो अब बात रही लिमिट की। लिमिट हम कितनी लगाएंगे, यहाँ पर लिमिट हम लगाएंगे, देखो Z इक्वल टू 0 हो गया, तो फिर X की लिमिट आप यहाँ से कितनी लिख सकते हो, Z इक्वल टू 0, Y इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पहले Y की लिमिट लिखो आप, इसमें Z इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो हमारे पास ये बच रहा है, देखो आप, X इक्वल टू 0, Y इक्वल टू 0 एंड X प्लस Y इक्वल टू 1। मैंने अभी क्या कहा है आपको, Z इक्वल टू 0 पुट कर दो आप यहाँ पर। ठीक है, और फिर आप यहाँ से बड़े आसानी से लिमिट लिख सकते हो, Y इक्वल टू आएगी 0 टू 1 माइनस एक्स, y इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स, और फिर y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दो आप, तो लास्ट में x कितना बचेगा, 0 टू 1। दोबारा फिर सुनिए आप, y की लोअर लिमिट 0 और y की अपर लिमिट यहाँ से कैलकुलेट करनी है आपने को, x प्लस वाई इक्वल टू 1 से कितनी आएगी, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। और जैसे ही y की लिमिट कंप्लीट होती है तो आपने क्या करना होता है, y इक्वल टू 0 पुट कर दो आप इसके अंदर, और y इक्वल टू 0 पुट करते ही हमारे पास क्या बचेगा, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, ये x की लिमिट आ जाएगी। ओके, और n कैप देखो आप, n कैप क्या होगा, n कैप होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, यानी कि नीचे की ओर, ध्यान देना आप। ठीक है, तो इस साइड में ऊपर k है तो नीचे क्या होगा, माइनस k, ये n कैप बनेगा। देखो यहां पर n कैप क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, मान लो सरफेस ये है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, और अगर ये है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। तो अब देखो ये लोअर सरफेस है यहाँ पर, तो इसका मतलब n कैप किसके बराबर होगा, माइनस k के बराबर, बिकॉज k ऊपर है और माइनस k किधर होगा, नीचे होगा। तो ये हमारे पास माइनस k कैप आ जाएगा यहाँ पर।
अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो आप, तो क्या बनेगा, डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि ds के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, dx dy, f डॉट एन कैप की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं माइनस के, और इंटू आ जाएगा हमारे पास dx इंटू dy। ठीक है, और अब लिमिट्स x 0 to 1 और y 0 to 1 माइनस एक्स, तो आपने ये लिखना है, लिख सकते हो y इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स, और अदरवाइज अंडरस्टूड होगा जिस लिमिट के अंदर x है वो y की लिमिट है। अगर मान लो आप सीधा भी लिख दो 0 टू 1 माइनस एक्स, तो अंडरस्टूड होगा कि जिस लिमिट के अंदर x है वो किसकी है, y की है। ठीक है, और पहले हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे y के रिस्पेक्ट, लेकिन आप इसकी वैल्यू लिखो आप सबसे पहले f डॉट के कैप। तो देखो f का जब हम k के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा, ध्यान देना आप, ये आएगा हमारे पास। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू 1 इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स। तो देखो आप, ये बनेगा हमारे पास माइनस 2yz इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ध्यान दो आप, माइनस कैसे आ गया, इस माइनस के कारण, और k डॉट के होगा, बाकी सारे जीरो जाएंगे, 2yz विद नेगेटिव साइन क्योंकि ये माइनस है। और अब यहाँ पर देखो आप, z इक्वल टू क्लियर कट 0, z का मान 0 है इस प्लेन के ऊपर, तो आप z की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या देगा, 0 से 1, 0 से 1 माइनस एक्स, z के स्थान पर 0 पुट करते ही 0 देगा, और इंटू हमारे पास क्या आएगा, dx इंटू डी वाई। और अगर ये लिमिट ना हो तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट। अगर ये लिमिट है तो फिर 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब I1 कितना हो गया, 0 हो गया। मैं साइड में लिख देता हूँ, I1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4, 4 नंबर इक्वेशन। ठीक है, फिर हम I2 को कैलकुलेट करेंगे। तो लिखो आप, I2 क्या था, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस BOC। ठीक है, तो अब आप देखो BOC कौन है, यहां पर डायग्राम को देखिए आप, सरफेस BOC, ये रहा BOC, दैट इज YZ प्लेन, YZ प्लेन। YZ समतल, और YZ प्लेन के ऊपर x क्या होगा, 0 होगा, और जब x 0 होगा तो dx भी क्या होगा, 0 होगा। और हम ds क्या लेंगे, ds हम लेंगे dy इंटू dz। ठीक है, और फिर उसके बाद लिमिट्स देखो x 0 है तो x को छोड़ दो आप, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, और y प्लस जेड इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 होते ही x की टर्म को छोड़ देना आप। तो हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, y प्लस जेड इक्वल टू 1। और यहाँ से आप लिमिट बड़े आसानी से लिख सकते हो। पहले आपने z की लिमिट लिखनी है, कितनी हो जाएगी, z 0 टू 1 माइनस y, ये z की लोअर लिमिट, और यहाँ से z की अपर लिमिट कितनी, 1 माइनस वाई। और जैसे ही z की लिमिट कंप्लीट हो जाए, आपने क्या करना होता है, z के स्थान पर ये वैल्यू पुट करनी है अपने को, 0। तो देखो फिर बनेगा क्या, z के स्थान पर 0 पुट करते, फिर हमारे पास बचेगा y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, क्यों, z 0 देगा। तो ये इसकी लिमिट्स, इस तरीके से हम लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे। पहले z की लिमिट लिखनी होगी 0 से 1 माइनस वाई, फिर z की लिमिट लिखते ही आपने यहाँ पर z की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 बनेगा। और n कैप, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है n कैप। तो अब देखो n कैप का मतलब क्या है, इसकी जस्ट अपोजिट है इस साइड के अंदर। तो अब देखो x की डायरेक्शन में i होता है, और इसके अपोजिट क्या होगा, माइनस i होगा। ठीक है, क्यों, YZ प्लेन है, YZ प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा, माइनस i बनेगा।
ठीक है। एन कैप का मतलब क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं लेना अपने को, बाहर लेना है अपने को, टेट्राहेड्रॉन के बाहर। ओके, तो अब आइए आप अगले स्टेप के अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस आई। ओके, अब इसके बाद वैल्यू पुट करो आप यहाँ पर, डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि ds को dy इंटू डी जेड लिखेंगे, f डॉट माइनस आई इंटू डी वाई इंटू डी जेड। और अब यहाँ पर आपने क्या करना है, y और z की लिमिट, तो पहले y की लिमिट लिखोगे आप, y इक्वल टू 0 to 1, और यहाँ पर z की लिमिट आएगी कितनी, 0 to 1 माइनस वाई, 0 to 1 माइनस वाई, z की लिमिट। पहली लिमिट कांस्टेंट लिखनी होती है, दूसरी लिमिट वेरिएबल वाली लिखनी होती है अपने को, ठीक है। हम अब f डॉट आई 0 to 1, 0 to 1 माइनस वाई, और f का i के साथ डॉट प्रोडक्ट, ध्यान दो आप, जब f का i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये टर्म आएगी, अब ये विद नेगेटिव साइन, क्यों, माइनस आई है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और आई डॉट आई 1 हो गया, और इंटू डी वाई इंटू डी जेड। और अब ध्यान दो, x क्लियर कट 0 है इस कंडीशन के अंदर, तो लिखो आप पुट x इक्वल टू 0, x के स्थान पर 0 पुट करना, क्योंकि x 0 है BOC पर, और x के स्थान पर 0 पुट करते ही हमारे पास क्या बनेगा, डबल इंटीग्रेशन 0 to 1, 0 to 1 माइनस वाई, 0 डी वाई और डी जेड, क्योंकि यहाँ पर 0 पुट करते 0 बनेगा ये, और लिमिट्स होने के कारण इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो कहने का मतलब I2 भी हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया, तो आप लिख दो साइड के अंदर I2 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब हम I3 कैलकुलेट करेंगे, तो लिखो आप, नाउ I3 कैलकुलेट करना, तो I3 बताओ कौन सा प्लेन है, कौन से प्लेन के ऊपर लिखा हुआ है हमने, I3 हमने लिखा हुआ है AOC, सरफेस AOC, पृष्ठ AOC पर। तो आप देखो AOC पर क्या होगा, सबसे पहले तो आपने को पता होना चाहिए कौन सा प्लेन है, A एक्स एक्सिस के ऊपर, C जेड एक्सिस के ऊपर, तो एक्स जेड प्लेन हो गया ये, एक्स जेड प्लेन। और यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी, y 0 है तो dy भी 0 होगा, क्योंकि y कांस्टेंट हो गया, y की वैल्यू 0, देन dy इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम ds किसको चूज करेंगे, ds चूज करेंगे dx और dz, ठीक है। और फिर आप देखिए n कैप इंपॉर्टेंट है, देखो आप इस साइड के अंदर y, और इसके अपोजिट क्या होगा, y की डायरेक्शन में हमेशा j होता है, और इस साइड के अंदर क्या होगा, माइनस j होगा, ध्यान देना आप, इस साइड में j यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा y एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर, और अगर y एक्सिस के परपेंडिकुलर दूसरी डायरेक्शन में लिखा जाए तो वो क्या आएगा, j आएगा। ध्यान दो आप, ऐसा क्यों, क्योंकि z और x प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा, y एक्सिस, y एक्सिस के, अब देखो 3D है, 3D में तो डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, 3D में डायग्राम ऐसे बनेगा इस तरीके से, ये YZ प्लेन और इसके परपेंडिकुलर y एक्सिस, XZ प्लेन और इसके परपेंडिकुलर y एक्सिस, तो फिर इस साइड के अंदर बाहर की ओर क्या होगा, माइनस जी होगा, ध्यान देना आप, ठीक है। तो n कैप इक्वल टू माइनस जे, ओके। और अगले स्टेप के अंदर फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगले स्टेप के अंदर हम लोग लिख सकते हैं लिमिट्स। अब देखो y इक्वल टू क्लियर कट 0 है, तो फिर क्या बनेगा हमारे पास, x इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x प्लस जेड इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ से लिमिट लिखेंगे सबसे पहले z की, z इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स, यहाँ से लोअर लिमिट, यहाँ से अपर लिमिट, और जैसे ही आप z की लिमिट कंप्लीट कर दो
फिर अपने को क्या करना होता है, यहाँ z इक्वल टू 0 पुट करना होता है, तो पुट z इक्वल टू 0। तो फिर बचेगा क्या, x इक्वल टू 0 रहेगा एक तो, और एक यहाँ पर कितना बचेगा, x इक्वल टू 1। तो ये x की लिमिट आ जाएगी अपने पास। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, z की लिमिट कंप्लीट होते ही z इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दो आप, तो अपने आप क्या बचेगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। ओके, हाँ भाई। अब इसके बाद इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, तो सबसे पहले इसको हटाएंगे और ds के स्थान पर ये रखेंगे हम dx dz। तो सरफेस के अंदर इंटीग्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन में। पहले लिमिट लगेगी x की 0 टू 1, दूसरी लिमिट लगेगी z की कितनी, 0 टू 1 माइनस x, और यहाँ पर f डॉट n कैप कितना है, माइनस j है, और इंटू आ जाएगा dx इंटू dz, ऐसा लिखेंगे हम। ठीक है, और अब आइए आप, दैट इज 0 टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, हाँ भी, f का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, j के साथ, कितना आएगा, माइनस जेड स्क्वेयर। क्यों, प्लस जेड स्क्वेयर इंटू माइनस 1, तो ये माइनस जेड स्क्वेयर हो जाएगा, और इंटू डी एक्स इंटू डी जेड। और अब इसको इंटीग्रेट करिए आप। ठीक है, तो क्योंकि पहले तो दो जीरो ही हो गए, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। इजी है, मुश्किल नहीं है। और ये है I3 चल रहा है, प्लीज़ I3 लिख लेना आप इसको। हाँ भाई, लास्ट इंटीग्रेशन लास्ट डी, तो ये हो जाएगा, दैट इज माइनस बाहर निकाल दो आप, लिमिट 0 टू 1, और फिर हम इसको ऐसा लिखेंगे, लिमिट 0 टू 1 माइनस एक्स जेड स्क्वेयर इंटू डी जेड, और डी एक्स को बाद में लिख देना आप। देखो बहुत ही सिंपल होता है, ये इंटीग्रेशन आएगा, ये डी आएगा, और ये फंक्शन आएगा, और माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, और अब जेड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन जेड क्यूब बाई 3, जेड क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स और इंटू डी एक्स। ओके, और अगले स्टेप के अंदर आप इसमें देखो 1/3 को बाहर लिख दो आप, लिमिट 0 टू 1 दैट इज 1 माइनस एक्स होल क्यूब, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, -0 लिख सकते हो आप, और इंटू डी एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3 मैंने बाहर लिख दिया। और अब अगला स्टेप हमारे पास ये बनेगा -1/3 लिमिट 0 टू 1 माइनस एक्स होल क्यूब इंटू डी एक्स। और अब आप इसको बड़े आसानी से इंटीग्रेट करिए, तो ये हमारे पास कितना आएगा, -1/3 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन -4, ध्यान देना आप, माइनस आएगा एक्स का कोफिशिएंट, और ये आता है n+1 अपॉन n+1। ओके, और लिमिट 0 टू 1। ठीक है, और अब इसके अंदर आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आप, माइनस और माइनस प्लस 1/12। हाँ भी, अपर लिमिट 1 माइनस 1 की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 0 की पावर 4। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा 1/12, 1 माइनस 1 0 हो गया, ये हो जाएगा -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 का मतलब -1, तो ये हमारे पास कितना आएगा लास्ट, ये बनेगा -1/12। तो इसको भी साइड में लिख दो आप, I3 इक्वल टू -1/12, इक्वेशन नंबर 6। ऐसे नंबरिंग साथ साथ लिखते हैं ना, क्योंकि अपने को जगह चाहिए। आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है रजिस्टर के अंदर, मेरे को स्पेस चाहिए इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप यही नंबर दे देना, इक्वेशन नंबर 6। अब लास्ट इंटीग्रेशन, हमें नाउ लास्ट इंटीग्रेशन कौन सा, I4, कौन से सरफेस के ऊपर, ये जो ऊपर वाला सरफेस है प्लेन ABC, प्लेन ABC
दैट इज एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस। ओके, तो अब देखो सबसे पहले एन कैप क्या होगा, देखो प्लेन कौन सा है, ये प्लेन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप लिख सकते हो फॉर प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, यानी कि इसके जो परपेंडिकुलर, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर एन कैप बनेगा, बहुत ही सिंपल होगा। आप कैसे लिख सकते हो, आई प्लस जे प्लस के अपॉन रूट 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हो आप। तो ये हमारे पास हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के अपॉन रूट ऑफ 3। ओके, और उसके बाद फिर ds कैसे लिखना होगा अपने को, ठीक है, क्योंकि अपने को तो डबल इंटीग्रेशन लिखना है यहाँ पर। डी होता तो dx dy dz लिख देते। ds का मतलब क्या होगा, 2d चूज करने हैं, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। मान लो आपने dx और dy लिखना है, तो फिर आप क्या करोगे, आप अपॉन में लिखोगे n कैप इंटू डॉट के। ध्यान देना, आप x और y आते ही k लिखोगे आप। मान लो y और z लिखा होगा तो i लिखोगे आप, और मान लो यहाँ पर x और z लिखा हो तो फिर क्या लिखोगे, j लिखोगे आप। ठीक है, बहुत ही सिंपल। ऊपर x और y यानी कि dx और dy, नीचे n डॉट जो z की डायरेक्शन में होगा वो लिखना है अपने को। ऊपर x और y, नीचे क्या आएगा जो z की डायरेक्शन में होगा, यूनिट वेक्टर, उसको लिखना होगा अपने को। तो z की डायरेक्शन में कौन होता है, k होता है, तो n डॉट k। ओके, अब लिमिट्स, हाँ, तो इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स लिखेंगे। तो देखो x की लिमिट हमारे पास आएगी 0 to 1 और y की लिमिट आ जाएगी 0 to 1 माइनस एक्स। z को कंसीडर ही नहीं करना है, ध्यान देना आप। dx dy है, dx dy के लिए हम लोग क्या करेंगे, x और y की लिमिट लिखेंगे। ये नोट करना है यहाँ पर, यहाँ मिस्टेक करता है स्टूडेंट। dx और dy के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो आप ds क्या आएगा, dx और dy, तो x की लिमिट 0 से 1 और y की लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स। z को कंसीडर नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ, क्योंकि dx और dy है, तो लिमिट के लिए आप इसका यूज़ करोगे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1। z को कंसीडर नहीं करना है लिमिट के अंदर। ठीक है, तो फिर देखो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 1 माइनस एक्स। पहले y की लिमिट लिख लो आप, 0 टू 1 माइनस एक्स, और जैसे y की लिमिट हो जाए फिर आपने क्या करना होगा, y की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पर, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हो आप। डायरेक्ट लिखनी है डायरेक्ट लिख दो आप, ये सही रहेगा, याद भी रहेगा कि dx और dy है, z को शामिल नहीं करना है लिमिट्स के अंदर। ठीक है, तो अब आइए आप, अब मेन टारगेट हमारा रहेगा कि हम लोग जो है n डॉट के कैप को कैलकुलेट कर लें हम सबसे पहले, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको अपॉन में। ठीक है, तो लिखो प्लीज n कैप डॉट के इक्वल टू, n कैप हमारे पास है i प्लस जे प्लस के अपॉन रूट 3 डॉट के। ठीक है, अब k का k के साथ करना है, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। क्यों, i डॉट के 0, j डॉट के 0, k डॉट के 1, तो 1 अपॉन रूट 3। ओके, यहाँ पूरा फुल लिखना, पूरा लिख सकते हो आप, i डॉट के 0, फिर j डॉट के 0, फिर k डॉट के 1 अपॉन रूट 3, दैट इज 1 अपॉन रूट 3। ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, पता चले कैसे आया है। और उसके बाद फिर आओ आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करो आप। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए आप प्लीज i4 अगले स्टेप के अंदर। नाउ i4,
डबल इंटीग्रेशन x की लिमिट 0 से 1, y की लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स, f डॉट एन कैप। अब f अपने को लिखना पड़ेगा एक्स वाई आई प्लस जेड स्केयर इंटू जे प्लस 2yz इंटू के डॉट एन कैप। एन कैप की वैल्यू हमारे पास है आई प्लस जे प्लस के अपॉन रूट 3, ठीक है, और इंटू ds बनेगा, ध्यान देना आप, ds के अप यानी कि dx और dy के अपॉन में ये है, एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ, dx dy अपॉन एन कैप डॉट के। एक बार पूरा लिख दें हम ds की वैल्यू, और अगले स्टेप के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे उसमें, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्या बनेगा, ये I4 इक्वल टू लिमिट 0 टू 1 और लिमिट 0 टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। और अब देखो i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो पहली टर्म बनेगी एक्स वाई, फिर प्लस दूसरी टर्म बनेगी जेड स्क्वायर, फिर तीसरी टर्म बनेगी 2yz अपॉन रूट थ्री। और ये देखो 1 अपॉन रूट 3 है तो रूट 3 ऊपर जाएगा, बिकॉज 1 अपॉन रूट 3 पुट करेंगे हम वहाँ पर, तो रूट 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा dx इंटू dy। सावधानी से चलिएगा आप, गलती नहीं करनी है, रूट 3 से रूट 3 कैंसल, ठीक है। और अब अगले स्टेप के अंदर अपने को क्या करना होगा कि देखो यहाँ पर dx और dy है, z का कोई काम नहीं है, z की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, कितनी, तो लिखो आप साइड में, सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, देन z इक्वल टू कितना देगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो इसके अंदर पुट कर दो आप, दैट इज 0 टू 1 माइनस एक्स, ओके। यहाँ हो गया x इंटू वाई प्लस जेड स्क्वेयर का मीनिंग क्या हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर, फिर आएगा 2y इंटू जेड की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो मल्टीप्लाई में हम लिख देते हैं 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, dx और dy, ठीक है। और अब इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा ध्यान से करना है अपने को, ठीक है। तो अगला स्टेप लिखिए प्लीज, नेक्स्ट स्टेप, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें ताकि इंटीग्रेशन इजी हो जाए। तो ये हमारे पास बनेगा 0 से 1 माइनस एक्स, ठीक है, एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स, 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और फिर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर और इंटू dx इंटू dy, ऐसा लिखेंगे हम, ओके। और अब इस इंटीग्रेशन को चूज करना, और देखो इस इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट में x है तो ये किसके रिस्पेक्ट होगा, y के रिस्पेक्ट। तो कहने का मतलब क्या होगा, इस इंटीग्रेशन को लिखेंगे, ये फंक्शन आएगा और साथ में dy होगा। इसको इस तरीके से लिखेंगे पहले हम, जीरो टू वन माइनस एक्स, ओके, एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 2y स्क्वायर, मल्टीप्लाई में dy लिख दो आप, ठीक है, और बाहर dx,
इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हुए, ठीक है। ये इंटीग्रेशन, ये सारा फंक्शन और साथ में dy आएगा। और अब बड़े ही सहजता के साथ धीरे धीरे आप इसका इंटीग्रेशन करिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। y का वाई स्क्वायर अपॉन 2, इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई पावर 3 अपॉन में -1 इंटू 3। देखो जब हम y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कांस्टेंट है, और हम लोग क्या जानते हैं a माइनस वाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, a माइनस वाई का, a माइनस वाई होल स्क्वायर का कितना हो जाएगा, a माइनस वाई होल क्यूब अपॉन -1 इंटू 3। कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता, y का कोफिशिएंट आएगा और पावर आएगी जो अपॉन ऊपर बन रही है n+1 अपॉन n+1। और ऐसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा -2y³ अपॉन 3, लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये बनेगा लिमिट 0 टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब अगले स्टेप के अंदर आपने को क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है। देखो आप पहले अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लगाइए लिमिट प्लीज, और वो भी आराम के साथ धीरे धीरे, मिस्टेक नहीं करनी है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 0 से 1, हाँ भी x इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट y के स्थान पर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, और फिर लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा ये। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो -1/3 में बाहर लिख देता हूँ, -1/3 बाहर, ओके। और अब जहाँ पर अगर हम अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स -1 माइनस एक्स कट जाएंगे सारे, 0 बनेगा ये। देखो आप 1 माइनस एक्स प्लस का और 1 माइनस एक्स माइनस का आएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 0। और जब हम लोअर लिमिट लगाएंगे तब बचेगा ये, तो लोअर लिमिट लगाते ही क्या हो जाएगा, -1 माइनस एक्स माइनस 0 का होल क्यूब, ये बचेगा अपने पास। और -1/3 मैंने बाहर लिख दिया, अपर लिमिट से 0, लोअर लिमिट से ये बनेगा विद नेगेटिव साइन। और फिर आप यहाँ आ जाओ आप, हाँ भाई अपर लिमिट से हमारे पास बनेगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और लोअर लिमिट से 0 बनेगा ये, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और ऐसे ही फिर यहाँ पर आ जाओ आप, -2/3 पहले अपर लिमिट दैट इज 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 0 और इंटू डी एक्स। बड़े ही ध्यान से चलिएगा आप, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 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 ठीक है। टोटल 8 टर्म्स हो जाएंगे इसके अंदर, 8 टर्म्स, क्योंकि यहाँ 4 है तो वहाँ 8 हो जाएंगी। तो अब अगले स्टेप के अंदर देखिए आप, हाँ भी इसको हम लिख सकते हैं लिमिट 0 टू 1। अब इसको थोड़ा सा हम सही करके लिखें। देखो पहली टर्म को हम लिखेंगे 1/2 और इसका होल स्क्वायर ओपन कर देना आप, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। होल स्क्वायर ओपन क्यों करना है, क्योंकि आगे x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, इसका हम नहीं कर सकते, तो होल स्क्वायर ओपन कर दो आप, ठीक है। बाकी देखो आप माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस 1/3 इंटू 1 माइनस एक्स होल क्यूब, फिर ये हमारे पास बना प्लस 1 माइनस एक्स होल क्यूब, फिर ये हमारे पास बना -2/3 इंटू 1 माइनस एक्स होल क्यूब, ये बन गया। और इंटू में क्या देगा, dx, ठीक है। सिर्फ पहली टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया। दूसरा मैंने वैसे का वैसा लिखा, माइनस और माइनस प्लस 1/3 इंटू 1 माइनस एक्स होल क्यूब, फिर उसके बाद 1 माइनस एक्स होल क्यूब, फिर उसके बाद -2/3 इंटू 1 माइनस एक्स होल क्यूब। अब इन तीनों को जोड़ सकते हो आप, तीनों को ऐड कर दो आप, इजी हो जाएगा।
तो अगला स्टेप हमारे पास बनेगा लिमिट 0 से 1 दैट इज 1/2। अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये बनेगा x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x²। x का अंदर मल्टीप्लाई करना, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर इसको कॉमन निकाल लो आप, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब कॉमन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो फिर क्या बनेगा, फिर ये बनेगा 1/3 प्लस 1 माइनस 2/3 और इंटू dx। बहुत ही सिंपल हो गया। आप देखो 1/3 आ गया, प्लस 1 आ गया, माइनस 2/3 आ गया यहाँ पर, और इनको जोड़ देना आप, और इसका इंटीग्रेशन करके लिख दो आप। अब ज़्यादा अपने को फॉर्मेलिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन करिए और लिमिट लगाइए आप। हाँ भाई 1/2, हाँ देखो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 2/2, इसका कितना होगा x की पावर 4/4, इसका कितना होगा माइनस 2x³ लिमिट 0 से 1। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो आप 3, एलसीएम 3 एलसीएम, यहाँ पर कितना आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा -2, और इसका इंटीग्रेशन कर दो आप, कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन -1 इंटू 4 और लिमिट 0 से 1। देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी एक्स की पावर n इंटू डी एक्स, दैट इज a प्लस बी एक्स की पावर n+1 अपॉन b इंटू n+1। ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और अगर लिमिट होगी तो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं होगी अपने को। देखो आप a प्लस बी एक्स की पावर n+1 अपॉन में b आएगा और इंटू n+1 आएगा, तो 1 माइनस एक्स की पावर 3+1 अपॉन में -1 आएगा और इंटू n+1 आएगा, यानी कि 4 आएगा। ठीक है, और लिमिट कितनी है यहाँ पर 0 to 1 है। और अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है इसके अंदर, ध्यान से रखिएगा लिमिट। तो ये देखो 1/2, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या बनेगा 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3, और लोअर लिमिट रखेंगे तो सारे ही जीरो हो जाएंगे, तो -0 लिख दिया मैंने, इकट्ठा जीरो सबका, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। और उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाओ आप। हाँ भाई 4 माइनस 2 2/3 और इंटू -1/4, ये -4, इसको ऐसे बाहर लिख दिया। अब पहले अपर लिमिट लगाओ आप, 1 माइनस 1 0, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 0 की पावर 4, अपर लिमिट से 1 माइनस 1 0 बनेगा, फिर माइनस लोअर लिमिट x के स्थान पर 0 रखेंगे हम, पावर क्या आएगी 4 आएगी। ओके, और अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, इसको भी समझो आप। ये देखो 4 माइनस 2 2 हो गया, 2/3 इंटू -1/4, कौन सा -4, 1/4 -1/4 हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1/2, इसका एलसीएम बनेगा 12, यहाँ पर आएगा हमारे पास 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर आ जाएगा 8, और फिर ऐसे ही ये -1/6, ध्यान दो आप, ऐसे कटिंग हो जाएगी 2 और 4 की, माइनस आएगा 1/6 और इंटू -1, क्यों 1 की पावर 4 1 आएगा विद नेगेटिव साइन। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 8 दैट इज 1/24 प्लस 1/6, ये किस चीज़ की वैल्यू होगी, ये i4 हो गया। और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, जो भी इसका नंबर बनेगा। और अब अपने को क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो इसके बाद फिर लिखो आप बाई थर्ड समीकरण 3 से। इक्वेशन 3 क्या थे,
इक्वेशन थर्ड है हमारे पास, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेसेस एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। और अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है। तो I1 0, I2 0, फिर I3 हमारे पास है 1/12 और प्लस 1/24 प्लस 1/6। मैं थोड़ी वैल्यू चेक कर लूँ क्योंकि मिट गई वहाँ से। ओके, तो अब ध्यान देना, बाई 4, 5, 6 एंड 7। तो 4 से I1 0, 5 से I2 0 और 6 से I3 माइनस 1/12 और 7 से I4 ये है हमारे पास। और अब आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ रहा है 24, ठीक है। तो यहाँ पर कितना देगा -2 प्लस 1 प्लस 4, दैट इज 5 - 2 3/24। और 3/24 का मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट इज 1/8। और इसको लिख दो आप इक्वेशन नंबर 8 नंबर समीकरण। और ये किस चीज़ की वैल्यू होगी, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेसेस दैट इज एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस। और अब आप लिख सकते हो बाई सेकेंड एंड 8th, समीकरण 2 और 8 से, ठीक है। क्या लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेसेस एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम वी डेल डॉट एफ इंटू डी वी इक्वल टू 1/8। और यही अपने को प्रूफ करना था। कहने का मतलब क्या है, अगर हम इस थ्योरम को अप्लाई करें तो इसकी वैल्यू 1/8 आ रही है। अगर हम डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड से इसको वेरीफाई करें तो भी कितना आ रहा है 1/8। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम, इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, बड़ी कैलकुलेशन है, मुश्किल नहीं है, आंसर तक जरूर पहुंचेंगे हम।